नमस्कार दोस्तों। सहायक अध्यापक को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और ये अपडेट आप सबको जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा पारा बनाम नॉन पारा, उसके बारे में बात करेंगे। सरकार की बड़ी टेंशन बढ़ चुकी है और सरकार से मांगा गया है जवाब। समझ रहे, ये तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन आज मैं जो बताने वाला हूँ ये आपको जानना जरूरी है ना। वैकेंट सीट का जो है, फिर आपका समायोजन को लेकर के कई सारे पॉइंट है जो मैंने आज की सेशन में कवर करने वाला हूँ, तो अंतिम तो रहेगी। देखिए यहाँ पे मामला किससे जुड़ा है, तो आप सभी को पता होगा यह मामला झारखंड सहायक अध्यापक समायोजन से जुड़ा है। केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और वाद संख्या देखिए, सेल्फी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है आपका सुनील कुमार। मामला किस है, सुनील कुमार वर्सेस अदर ऑफ स्टेट, है ना। यानी कि पूरी तरीके से मामला आपको सारी चीजें पता चल गया। झारखंड एंड अदर्स, सुनवाई दिनांक 26 फरवरी को हुआ था। आप सभी जानते हैं फाइनल क्लियर कट हो गया था। अब मामला आपको पता है कि रिजर्व भी रखा गया है। हालांकि उसका रिजर्व का जो फैसला बहुत ही जल्द आने वाला, जिस तरीके से आपका जेसीसी में हुआ था ना, उस तरीके से इसमें भी आपका अभी किया जा रहा है। यानी कि फैसला को रिजर्व रख लिया, अब सुनाया जाएगा क्योंकि मामला काफी ज्यादा गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट में तीनों दिनों का जो लगातार सुनवाई, देखिए शुरुआत में चला, थोड़ा सा चला, दूसरा दिन फिर बेहतरीन तरीके से चला, तीसरा दिन एकदम जबरदस्त तरीके से। मैंने बोला ना, जिस दिन सुनवाई होता है लगातार सुनवाई होता है और कंप्लीट करवा ही देते हैं ना। बस पूरी होने के बाद कोर्ट ने जजमेंट को रिजर्व रख लिया। रिजर्व मतलब कि इस पर वो रख लिया अपने पास सुरक्षित। वो समझती समझेगी बुझेगी क्या गलत है क्या सही, सरकार के द्वारा जवाब फाइल किया जाएगा और भी कई सारे पॉइंट को उसमें देखेगी क्या क्या सिचुएशन है बन रहा है। उसके बाद आपका फैसला सुना दिया जाएगा ना। मतलब फैसला सुरक्षित रख लिया गया, बाद में सुनाया जाएगा। यानी एक सप्ताह का टाइम मैंने आपको बताया था, अभी एक सप्ताह हुआ नहीं, एक सप्ताह होने दिए तो हो सके कि देखिए आपका जारी कर दिया जाएगा। देखिए मतलब 15 दिन तक एवरेज आपको रखना ही चाहिए कि 15 दिन के आसपास सुना ही देती है ना। भैया कोर्ट ने राज्य सरकार को क्या निर्देश दिया है, ये देखिए शुरुआत में दिया था वो लोग गड़बड़ कर दिया था, फिर से निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि सहायक अध्यापकों से जुड़ी जानकारी के शपथ पत्र एफिडेविट के रूप में जमा करे। समझ रहे, यानी कि एफिडेविट के रूप में जो भी आपका सहायक अध्यापकों का जो शपथ पत्र है वो आपका पूरा उससे जुड़ी जो भी जानकारी है उसको शपथ पत्र के माध्यम से यानी कि एफिडेविट के माध्यम से जमा करना। खास करके स्वीकृत पद कितने हैं, समझ रहे ना। खास करके आपका स्वीकृत पद कितने हैं कितनी रिक्तियां बची हुई है, पारा शिक्षक के कितने मतलब पारा शिक्षक कितनों की नियुक्ति हुई है, ये सारी जो है ना जानकारी, मूलभूत जानकारी ये देने के लिए बोला गया एफिडेविट के माध्यम से। समझ रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि किस विभाग ने पत्र जारी किया, ये जानना आवश्यक है। तो आपको पता है, देखिए झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल यानी कि झारखंड शिक्षा परिषद है ना, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची, जो कि आपको पता है राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन है। और 27 फरवरी को संशोधित करके पत्र जारी किया। 26 को एक जारी किया गया था, उसमें गड़बड़ मामला सामने आया था, तो 27 को फिर से आपका जारी कर दिया गया था ये पेपर में, है ना। अब देखिएगा इसमें कि पत्र को दोबारा क्यों जारी हुआ। शुरू में पत्र तो जारी किया गया था, लेकिन पत्र में देखिए ये लोग है ना कोई भी काम सही तरीके से नहीं करते। जिस तरीके से ये लोग काम करते, झारखंड के पूरी तरीके से बर्बाद करने के ऊपर तुल चुके हैं, है ना। शुरुआत में जारी किए, फिर से दोबारा संशोधित करके जारी। देखिए दोबारा पत्र क्यों जारी किया हुआ, पहले जारी हुए पत्र में कुछ त्रुटि थी, क्या फायदा ऐसे इतना पढ़ाई लिखाई करने का। इतने जब जारी करते हैं तो जांच ही नहीं करते, पता नहीं नशे की हालत में रहते हैं या कौन सा सस्ता भांग तो नहीं मार लेते हैं, उसी नशे में हालत में निकाल देते हैं, क्या करते हैं। आपको क्या लगता है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे। इसीलिए 27 तारीख को संशोधन पत्र यानी कि रिवाइज लेटर जारी है। हर एक जगह तो ये लोग रिवाइजे करके जारी करता है, तो भाई क्यों अनपढ़ों को बैठाया गया। रिजल्ट जारी किया तो रिवाइज रिजल्ट जारी किया, उसमें कुछ लोगों को भगा दिया, फिर से रिजल्ट निकाला, फिर से उसको अंदर कर दिया। मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है, मदारी का खेल समझ लीजिए, है ना। अपने हिसाब से नचा रहे छात्रों को, ये बहुत ही बड़ा दुख की बात है। ध्यान दीजिए आप यहाँ पे पत्र फॉर्म में अभी क्या मांगा गया है। पत्र वन फॉर्म में क्या मांगा गया था, ध्यान दिए कि आपका जिलों से मांगी गई जो जानकारी कक्षा 1 to 5 के लिए स्वीकृत पद की संख्या, नियुक्ति सहायक अध्यापक पारा शिक्षकों की संख्या, समझ जो भी आपका नियुक्त सहायक अध्यापक है यानी पारा शिक्षक जो कि आपका दोनों एक ही है, उसकी संख्या, शेष जो बची हुई रिक्तियां है ना, शेष जो यानी कि बची हुई जो रिक्तियां हैं, स्वीकृत पद है, नियुक्ति की संख्या, बची हुई जो रिक्तियां है, ये सारी चीजें समझ रहे हैं ना। चलिए ये अभी आपका कक्षा 6 to 8 में भी
चलिए आगे हम बात कर लेते हैं आपका इधर पे पत्र 2 यानी कि फॉर्म 2 में क्या बोला गया। यह पिटिशनर यानी कि वादियों से संबंधित है, समझ रहे हैं? जो लोग पिटिशनर बने, देखिए पिटिशनर मैं बोलूँगा, पिटिशनर एक जुए की तरह है, लॉटरी लगा तो आपका, नहीं लगा तो सबका। समझ रहे? समझे कि नहीं समझे? ध्यान दिए। जिला का नाम कई बार पिटिशनर बनते तो फायदा मिलता है, पैसा जाता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई बार बनते नहीं मिलता, बोलते हम पिटिशनर बने। भाई आप 500 सीटें मान लेते हैं, 1000 लोग पिटिशनर बन गए, तो भाई किसको दिया जाएगा? टॉप 500 को दिया जाएगा ना। तो इस चीज को आपको ख्याल रखना होगा, समझना भी होगा, समझ रहे? जिला का नाम, वादी, सहायक अध्यापक का जो आपका नाम है, वाद संख्या, कोटि 1 to 5 या 6 to 8, समझ रहे हैं? आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कि शैक्षणिक योग्यता और फिर आपका प्रशिक्षण की जो योग्यता है वो, फिर आपका कहा गया टेट उत्तीर्ण स्थिति, है ना? यानी कि क्या 2023 में सहायक अध्यापक में मतलब कि चयन हुआ कि नहीं हुआ, अगर हुआ तो अभी कई सारे कंडीशन दे दिए, समझ रहे? वह तो पारा कोटि में है कि नॉन पारा कोटि में है, समझ रहे? सारी चीजों को जानकारी A to Z मांगा गया, समझे? इसलिए बोलते हैं ये लोग पता नहीं किस हाल में शुरुआत में लेटर निकालते हैं, फिर से निकालते हैं, हर एक चीज में ये दोबारा काम करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं पत्र 3 में क्या बोला गया। पत्र 3 के अनुसार आप ध्यान देगा आप लोग की जिला अनुसार सहायक अध्यापक की आपका संख्या, कोटि 1 to 5 और 6 to 8, शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता धारी आपका संख्या है ना, टेट पास की संख्या 2023 में सहायक आचार्य में चयन हुआ है या नहीं हुआ, समझ रहे? पत्र 3 में ये। आगे हम बात करते हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान देना होगा, ये चीजें मांगेगी पुनर्पारा पारा की स्थिति, कोर्ट में आगे क्या हुआ ये जानना आवश्यक है। तो ध्यान दीजिएगा आप कि यहाँ पे कि पारा शिशु के वकील को भी निर्देश दिया गया कि कम से कम 5 पेज का रिटर्न सबमिशन जमा कर। देखिए अब ये मेन पॉइंट था, समझ रहे? 5 पेज का रिटर्न सबमिशन जमा करना है, किनको बोला गया? पारा शिक्षक के जो भी वकील थे ना, अपनी मांग स्पष्ट लिखित रूप में दे, आपकी क्या क्या मांग है, समझे? ये दिया जाएगा तो पढ़ेंगे, सरकार की तरफ से दिया जाएगा वो भी पढ़ेंगे, सारी चीजों को समझेंगे, फिर उसके हिसाब से निर्णय देंगे, ठीक ना? ऐसे देखिए ये कोर्ट जो है ना, न्यायपालिका कागज के भूखी थी, आप कागज दीजिए और कागज खाएगी फैसले देगी, खाएगी मतलब कि वही पढ़ेगी। वर्तमान स्थिति क्या है? जजमेंट रिजर्व है आपका, अभी फैसला आना बाकी है, लगभग अभी समझिए कि 15 मार्च तक आपका आ जाएगा फैसला, है ना? उससे पहले ही आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। कोर्ट में हुई बहस को देख करके ऐसा लग रहा है कि मामला सहायक अध्यापक के पक्ष में जा सकता है, इसलिए मैं बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके, जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगी मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा, आप पास वीडियो पहले पहुंचेगी। सहायक आचार्य में जिस तरीके से मैंने हेल्प की, कई सारे छात्र लोग आज भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट बाय पॉइंट बताया था कहाँ पे मिस्टेक करे, किस तरीके। देखिए सफल इंसान वही होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखे, खुद एक्सपेरिमेंट करने लगे तो जिंदगी हमें दोबारा मौका देती कि नहीं। 40 साल कोई व्यक्ति रिसर्च के एक बुक लिखा, उसको एक सप्ताह में खत्म कर दी, है ना? एक दिन में ऑडियो बुक में खत्म किया, क्या हमने पढ़ा एक सप्ताह में खत्म कर दिया, तो क्या हो, उसके 40 साल की जिंदगी को हमने जी लिया एक सप्ताह में। तो ये होता है एक सफल इंसान की पहचान, समझ रहे हो? तो लोग क्या गलती करते हैं उस चीजों को मैं बताता हूँ, वो लोग दूसरे लोग गलती से मतलब वैसे वैसे गलतियां नहीं करते, आज उनका सिलेक्शन हो चुका है ना। इस तरीके से आप लोगों को मैं हेल्प करूंगा हर एक चीजों में, है ना, चाहे किसी वीडियो के माध्यम से या कोई अपडेट के माध्यम से, किसी के माध्यम से। इसलिए बोलते हो सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे क्या करें उसको दबा लीजिएगा। ध्यान देगा आप लोग, खास करके टेट पास आपका सहायक अध्यापकों के पास में काफी ज्यादा माहौल बना हुआ है। देखिए क्या होता है, खास करके टेस्ट वही जो पास वही सकारात्मक पक्ष बना। अब बात करते हैं अगर समायोजन मिला तो क्या होगा। ध्यान देगा, अगर समायोजन मिलेगा तो क्या होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट समायोजन पक्ष में फैसला देती है तो पता सहायक अध्यापकों की बड़ी राहत मिलेगी, बिल्कुल, और उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा, सरकारी शिक्षक समान दर्जा और सुविधा मिलेगी, सारी चीजें एक तरीके से बोले ना कि जीवन का सपना पूरा हो जाएगा, है ना। अब आगे क्या होगा, ये सिचुएशन बना, देखिए आगे क्या हो सकता है। तो ध्यान दीजिए आप यहाँ पे कि राज्य सरकार डेटा जमा करेगी, पिटिशनर अपनी लिखित दलील देंगे, समझ रहे? सबके बाद मतलब इसके बाद है ना सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, ठीक है। अब अंतिम निष्कर्ष, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, केस अंतिम चरण में है, आपको पता होगा जजमेंट कभी भी आ सकता है, 15 तारीख तक मैंने आपको बता दिया, एक सप्ताह का रखिए ना। सभी सहायक अध्यापक अब इस फैसले का इंतजार करें, हम भी इंतजार करें ना, फैसले उनके करियर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो ये था आज का पूरा कंप्लीट। अब दोबारा इन्होंने पत्र जारी किया, शुरू में गलती किए थे तो ये पॉइंट रखा गया था। देखिए क्या होता है, कोर्ट क्या निर्णय देती है,
पॉजिटिव रहना है। देखिए याद रखिए जीवन में कभी हार कभी जीत होती रहती है। हमने पूरी जोर लगाया, पूरी कोशिश किया, हमें ये मान करके चलना होगा, समझ रहे हैं? क्या होगा अब फैसला आने के बाद ही पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को चाहे तो आप हर ग्रुप में शेयर कर दिए। याद रखिए जितना लोगों की हेल्प करेंगे ऊपर वाला भी आपको हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।